JSW एनर्जी आज के ट्रेंडिंग शेयर में शामिल, गूगल के ट्रेंड में शामिल है। 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 490 के आसपास चल रहा है। गौरांग सर, आपकी कोई राय इस पर? एक महीने में 7-7.5% करेक्ट हुआ है, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। आपकी कोई टिप्पणी है सर JSW एनर्जी को लेकर के? तो खरीदारी की राय है और मेरे ख्याल से अनुमानित लक्ष्यांक 650 के पार के हैं। इस कंपनी का भी नाम मैंने लिया था जब हम बातचीत कर रहे थे। ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की बात कर रहे थे। माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने बजट में परमाणु से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की भी बात की थी। JSW एनर्जी और टाटा पावर, ये दो कंपनियां हैं जो आगे बढ़ते हुए कदम ले रही हैं परमाणु से ऊर्जा पैदा करने के लिए। लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे, और नहीं है तो ये गिरावट का लाभ उठा करके निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि। लंबी अवधि का नजरिया है यहाँ पर। चलिए, इस बीच यहाँ पे एक खबर भी थी, कंपनी ने इस बात की घोषणा की है कि KSK महानदी पावर कंपनी में जो है कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी बनने जा रही है, ओनरशिप इसकी लेने जा रही है। तो ये कुछ एक खबरें भी यहाँ पर निकल करके आई हैं, और लेकिन हालांकि प्रेशर तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन लंबी अवधि के लिए देखिए, ये कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को COC की मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। 2.25% के आसपास की गिरावट है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मंजूरी के बाद इनको लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो भी हासिल हो चुका है। तो ये अपडेट यहाँ पर JSW एनर्जी को लेकर के। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें जो है खबरें भी आप लोगों को पता रहती रहें। तो इंट्राडे लो पे हालांकि ट्रेड करता हुआ ये शेयर इस समय दिखाई दे रहा है। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है, आज एक खबर आई है AWL को लेकर के, वो भी आज के ट्रेंड में जो है शामिल है। प्रदीप सर, जरा AWL पे नज़र डालिए, क्या किया जाए? अब पूरी तरीके से अदानी समूह यहाँ से निकासी की व्यवस्था जो है बना चुका है। अभी जो इनका एग्री बिजनेस है, आज कई सारी ब्लॉक डील के ज़रिए जो है वो एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जा रही है। आपकी टिप्पणी पहले चार्ट पर, फिर खबर बताते हैं दर्शकों को। बिल्कुल सर, देखिए ओवरऑल कंपनी जब IPO लेके आए थे उसके बाद थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस किया था, मतलब मोटा मोटा 1-1.5 महीना चला था, लेकिन लगातार डबल टॉप चार्ट में पैटर्न बना के आप देखेंगे ऑलमोस्ट 800 से नीचे आ ही रहा है और कोई भी सपोर्ट नहीं ले रहा है, कंटिन्यूअसली लोअर लो ब्रेक कर रहा है। तो यही एक लॉन्ग टर्म अब ट्रेंड देखेंगे पूरा नेगेटिव है। तो मंथली, वीकली, डेली चार्ट, ऑल चार्ट में नेगेटिव में ही है। आज से 1.5-2 साल पहले भी 500 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था, 1.5 साल पहले भी 400 के आसपास ट्रेड हो रहा था, 1 साल पहले भी ऑलमोस्ट 350 के आसपास ट्रेड हो रहा था, अभी भी 270 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में पूरा खराब हो चुका है। मुझे लगता है कि अदानी व्हील मार्क पर किसी का एंट्री पोजीशन अभी नहीं होना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो आप एक बार करेंट जोन से एग्जिट करके जाइए। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मैं कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि ओवरऑल ये बिजनेस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एंड ट्रेंड भी इतना नेगेटिव है, कहीं पे भी सपोर्ट नहीं ले रहा है। अगर फ्यूचर में कभी कुछ कहीं पे सपोर्ट लेता है, ट्रेंड चेंजेस होता है, तो देन वी कैन थिंक, बट इमीडिएट लेवल पे मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट करके जाना चाहिए। गौरांग सर, आपकी भी टिप्पणी जाना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर है, अब इस बिजनेस से पूरी तरीके से आउट हो रहा है अदानी समूह। जो इसके प्रमोटर है अदानी कमोडिटीज़ LLP, वो करीब 7% स्टेक जो है वो ब्लॉक डील के ज़रिए जो है वो बेचा जा रहा है। 2500 करोड़ की ब्लॉक डील होगी और ये करीब 275 रुपये पर शेयर पे होगी। तो अभी क्या सलाह रहेगी अदानी विल्मर को लेकर के? ओवरऑल जो है, क्या ये अभी इस समूह में जो लोग अभी भी निवेशित हैं, क्या दूर होना चाहिए अब उनको? देखिए, कंपनी पे हिस्सेदारी पहले भी बेच चुकी है अडानी एंटरप्राइज, अडानी विल्मर में, और ये जो बाकी जो हिस्सेदारी है वो भी शायद धीरे धीरे करके बेचने का प्रयास करें। अब विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ऐसी कंपनियों पर हम कवरेज नहीं लेते, लेकिन हाँ 2-3 चीज कहना चाहूंगा कि निरंतर नतीजों में निराशा है अडानी विल्मर के, और एडिबल ऑयल्स और फूड एग्री में थोड़ा कामकाज है जो मुझे ज्ञान है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन हाँ, नतीजों में बहुत निराशा। ठीक है सर, चूँकि अब आपके जाने का वक्त भी हो रहा है, जाने से पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, अभी फोकस कहाँ करना चाहिए? जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, बहुत बड़े लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय के लिए निवेशित रहते हैं, कुछ लोग छोटे समय के लिए निवेशित रहते हैं। अभी का जो नज़रिया है वो कैसा रखना चाहिए? और 2026 में या अगले 6 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो फोकस अभी कहाँ रखना चाहिए सर? देखिए, साल भर से अधिक समय सीमा है। वित्तीय क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, सीमेंट,
ऑटोज और कुछ हद तक मेरे ख्याल से जो खपत से जुड़ी हुई क्षेत्र है, यानी कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों, ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। और मेरी राय ये होगी कि दिग्गजों को पहले प्राथमिकता देते हुए कुछ चुनिंदा मझौलों क्षेत्र से जो कंपनियां जुड़ी है, ये सब क्षेत्र का जो मैंने नाम लिया, जी वहां पर निवेश करें। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नो कैप पर आप अगर नजरअंदाज करते हैं तो ये आपकी सेहत और आपके पूंजी के लिए काफी मेरे ख्याल से अच्छी बात है। ठीक सर। सर जाने से पहले अभी आपने कैपिटल मार्केट का जिक्र किया और इधर धुआंधार रफ्तार पकड़ी हुई है। आपके पसंदीदा शेयर हैं कौन इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कंपनियां हैं, कुछ इंडाइसेस भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? तो हमारी कवरेज विपुल जी, एक कंपनी है जिसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, कैप्स। इस कंपनी पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगता है सर, बस समय आप देते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। और जो है राहुल जी कह रहे हैं कि सर प्रदीप सर दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है सर। तो सर देखिए लोग भी आपका ध्यान रख रहे हैं, कह रहे हैं कि सर पोल्यूशन पे थोड़ा बच के रहिए। और कल तो जो है कहाँ कहाँ आप गए, आपका शाम का मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं आप फिर बाहर भी कहीं दूर भी कहीं निकल गए लग रहा है। इस पर हम लोग आगे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अगली टिप्पणी ज़रा लेकर के आते हैं अगले शेयर पर। और अगला शेयर जो है जो कि आज ट्रेंड में है वो है आयशर मोटर्स का। आयशर मोटर्स पे ज़रा एक बार एक नज़र डालते हैं। कल भी जो है इस पर हम देख रहे थे कि थोड़ी सी मजबूती थी, आज भी जो है ये 57-58 रुपये मजबूती दिखा रहा है इस गिरते बाजार में। 7184 का लेवल। आयशर मोटर्स कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। और मुझे लगता है कि एक बार आपको 8400 8700 के आसपास का प्राइस मिल सकता है आने वाला 3 से 4 महीने में मैक्सिमम। लॉन्ग को कैरी फॉरवर्ड करके जाइए, फ्रेश बाई भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। चलिए यह बात यहाँ पर निकल के आई है और इन सब के बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और अगला शेयर जो कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है उसका नाम जो है वो है सम्मान कैपिटल। अभी कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों पे बातचीत की हम लोग बात भी कर रहे थे, और सम्मान कैपिटल को क्या भी सम्मान देना चाहिए कि नहीं, ये भी एक ऐसा शेयर है सर जो कि इस गिरते बाजार में रिकवरी दिखा रहा है और इंट्राडे हाई पे खड़ा है। 3% की मजबूती सम्मान कैपिटल के अंदर, 161 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए? 3% की तेज़ी सम्मान कैपिटल में, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? सर यहाँ पे 140 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। रिसेंटली ब्रेकडाउन भी आया था, ऑलमोस्ट 190 तक भागा था स्टॉक, 140 से 190 तक, एंड 190 से अगेन 150 250 के आसपास का एक लो लगा के फिर से ऊपर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं जब से ब्रेकआउट आया था उस जोन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 140। तो किसी के पास अगर पोजीशन है आप कैरी फॉरवर्ड करके जाइए। अगेन आपको 195 200 आपको शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट इसमें हमारा कवरेज भी है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि 240 का एक टारगेट इसमें होना चाहिए। तो बिल्कुल जिनके पास पोजिशनल व्यू है, थोड़ा मिड टर्म व्यू है, आप दोनों के लिए ही बने रह सकते हो करंट जोन से। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी वेलकम करते हैं। हमारे साथ अमित जैन जी जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और एकदम से धन्यवाद सर। और एकदम से जो प्रेशर बढ़ता हुआ बाज़ार के अंदर दिखाई दे रहा है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। अब यहाँ से कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है बाज़ार? ये वीकेंड में रिकवरी आएगी या ये प्रेशर जो है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? सर एक साइकोलॉजिकली बाजार को एनालाइज करके आप लोगों को व्यू देने की कोशिश करूंगा। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ट्रम्प साहब जब भी कोई ट्रेड डील या फिर ट्रेड वॉर के ऊपर स्टेटमेंट देते थे तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता था, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ग्लोबल मार्केट हमेशा पॉजिटिव रिएक्ट करते थे। अभी इस वीकेंड में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके तरफ से कोई ना कोई ओपिनियन आए या फिर हो सकता है यूएस और इंडिया के बीच की कोई ट्रेड डील आए। तो अभी इस बार मुझे कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज आने की उम्मीद है जिसकी वजह से हर बार नेगेटिव न्यूज आने पर बाजार रिएक्ट करते थे नेगेटिव साइड में। इस बार कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, बाजार पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे और फिर हो सकता है गिरावट स्टार्ट करें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो अपने टारगेट थे यूएस मार्केट के फ्यूचर्स के, उसके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में कल भी हमने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करते हुए देखा। इनफैक्ट 2025 के हाई को टेस्ट किया बाजार ने
तो अभी मुझे ऐसा लगता है मंडे के दिन बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हो सकता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अब अपन पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से तेजी ही आएगी, रुकना कहाँ पर है। 25,000 अभी हमारा भाव 26,070 के आसपास चल रहा है निफ्टी स्पॉट। 25,870 के नीचे अगर निकल जाता है तो तेजी को जयराम जी की कह दीजिएगा। यहां पर अगर 25,870 का आंकड़ा कटता है तो मैं ये मान लूंगा कि मैं गलत था, मेरी एनालिसिस गलत थी, मेरे ओपिनियन गलत थे। लेकिन अगर 25,870 का आंकड़ा नहीं कटता है तो हो सकता है हम 26,450 तक का बाजार देखें आने वाले टाइम पर। तो जिस किसी ने भी तेजी बना के रखी है इस एरिया में, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से जो पोजीशन बनाई हुई थी उसको यहाँ पर बुक कर लेना है 26,450 के आसपास, या फिर 25,870 के नीचे का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है। चलिए ठीक है। चलिए अब वापस लौटते हैं अपनी आज की थीम के ऊपर और देखते हैं कहाँ पर जो है और ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं जो कि गूगल में ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज के बाज़ार पे जहाँ नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा सर ज़रा एक नज़र आपकी जहाँ पर जानना चाहेंगे प्रदीप सर, ज़रा एक शेयर निकाल करके रखिए। ग्रो पे अभी बात करेंगे, काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ ग्रो को लेकर के आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। सर अभी जो टीबीओ टेक को ज़रा एक बार नज़र डालिए सर, टीबीओ टेक पे क्या हो रहा है। ये लगातार मेरे ख्याल से दूसरा दिन है तेज़ी का, 1746 पे ट्रेड करता हुआ और पिछले 3-4 सत्रों के अंदर ही इसने 10-10.5% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। क्या टिप्पणी रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? मोमेंटम आया है, ब्रेकआउट भी आया था विपुल जी। उसके बाद लगातार भाग रहा है, अभी भी यहाँ से मुझे लगता है कि 100 पॉइंट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1851 के आसपास है, अभी 1747 के आसपास का प्राइस है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप कैरी फॉरवर्ड करके जाइए और पोजीशन को अभी भी पेशेंस के साथ बने के रखिए। अभी मुझे और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, जब भी आपके साथ मेरा बात होता है और स्पेशली मैंने ये ऑब्जर्व किया है लास्ट 3 से 4 हफ्ता, हाँ कभी भी बात हुआ है सम्मान कैपिटल को लेके तब तब अमित जैन सर का एंट्री हुआ है शो में। क्या बात देखिए कर रहे आज भी मैं हैं? वही देख, हाँ सर, अच्छा, आज भी देखिए मुझे तो पता नहीं था कि अमित सर आने वाले, जैसे आपने सम्मान कैपिटल का नाम लिया, देखा अमित सर ने एंट्री लिया, तो कहीं प्रदीप ना जी कहीं आपका सम्मान करने आ जाते हैं। सम्मान सर, सम्मान का नाम लेते ही सम्मान बढ़ जाता है वहाँ। अच्छा ये मैं गौर करूंगा इस बात पे, एक बार मैं पुराने शोज निकाल के ये देखूंगा। बात सही है सर, मेरे को ऐसा लगता है बार बार, यानी हाँ मेरे को जब भी प्रदीप जी के साथ आता हूँ मैं शो में, तो मुझे लगता है कि सम्मान के बारे में ही, टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करने आए हुए हम लोग। ओह अच्छा, ये अच्छा ये मेरी जानकारी में नहीं, तो ये हो सकता है ये अनइंटेंशनली कुछ हुआ है, लेकिन ठीक है, इसी बहाने आप दोनों का सम्मान एक साथ हो जाता है और सम्मान की भी एंट्री हो जाती है। ये नई बात पता लगी, चलिए इसको मैं थोड़ा सा गौर करूंगा इस बात पे, अगर ऐसा है क्या, ये किस तरह का कोइंसिडेंस है, लेकिन अद्भुत है, सही बात है। मेरी जानकारी में नहीं था ये बात। इस पे विपुल जी हमारे सम्मान में भी बिगुल बजाना चालू करिए। जो भविष्यवाणी की थी निफ्टी लाइफ टाइम हाई की, मेरे ख्याल से 1 महीने में वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आए हैं। नहीं नहीं सर, वो तो हम मतलब बिल्कुल, जब शुरू में तो जो रिकवरी आई उसके बारे में लगातार हमने बताया कि भाई ये आपने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि अब नए हाई की कर लो तैयारी, और बिल्कुल जो है जब नया हाई बनेगा तो बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है बिगुल बजाया जाएगा। अच्छा सर, ये नया हाई ये नवंबर में बनेगा या दिसंबर में? सर अभी अगर बनना है इसको तो मुझे लगता है कि ये 2-4-8 दिन के अंदर ही अंदर बनना चाहिए, नहीं तो फिर ये सपने रह जाएंगे। चलिए ठीक है, बाय द देखते वे हैं। 55,000 की बैंक निफ्टी 59,000 पे ट्रेड करा चुकी है, 25,000 की बैंक निफ्टी 26,000 पे ट्रेड करा चुकी है अपने भविष्यवाणी करने के बाद। नहीं नहीं सर, ये भविष्यवाणी आपकी बड़ी सटीक रही है और इस पर निश्चित रूप से जो है हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और दूसरे कार्यक्रमों में भी इस पे बारे में बात हुई है। लेकिन इन सब के बीच में जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जरा ग्रो को लेकर के आइए और ग्रो पे आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले प्रदीप सर, आपकी काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ और सब चीज़ें देखी आपने, और हम लोग लगातार जब से लिस्ट हुआ है बातचीत कर ही रहे हैं। आज सर इसके हैं नतीजे ग्रो के, और बीते जिस तरीके से धुआंधार तरीके से यहाँ पर गतिविधियाँ रही हैं, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये 112 के आसपास इसकी 14 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, 9500 के आसपास का इशू प्राइस था। पहले दिन नतीजों से पहले 5% की बढ़त के साथ अभी फिलहाल ट्रेडिंग कर रहा है। 18 नवंबर को शेयर ने 193 रुपये 80 पैसे का नया हाई लगाया है और 5 सेशन के अंदर 93% का रिटर्न रहा। अभी भी कल रात में जो हमारा और प्रदीप जी का शो गया है रात को 8 बजे,
और उसमें इतनी सारी टिप्पणियां ग्रो को लेकर के हैं प्रदीप जी कि क्या ही कहा जाए। अभी क्या करना चाहिए? 186, 190, 155 हर लेवल पे लोगों की एंट्री है सर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 190 वाले भी कह रहे हैं कि आपने बोला था कि 200 जाएगा और गिर गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब कहना क्या चाहते हैं या पूरी बात सुनते नहीं हैं। क्या ही कहा जाए, लेकिन फिर भी आज रिकवरी है साढ़े जो है 5% के आसपास की। पहले तो अभी क्या करना चाहिए उनके लिए भी जो लोग 190 के आसपास बैठे हुए हैं? विपुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो एटलीस्ट कल का जो करेक्शंस था उसके बाद जो हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि ये 130 135 तक एटलीस्ट जा सकता है, उतना नीचे नहीं आ रहा है। एटलीस्ट वहाँ से बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसा हमारा टारगेट था लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। लॉन्ग टर्म में हमारा टारगेट बताया था हमने 200 के आसपास, लेकिन 193 आप इसको कंसिडर ही कीजिए 200 के आसपास, क्योंकि हमने डिस्कशन स्टार्ट ही किया था 112-13 से और 193 का हाई लग के नीचे आ गया। तो ये तो होना ही था। अभी जिनका बाइंग ऑलरेडी है 190 के आसपास, सब बिल्कुल बने रहिए। आपको पर्टिकुलर स्टॉक अगेन 200 उसके ऊपर 240 तक एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। एक्ट कीजिए एज ए इन्वेस्टर। स्विंग ट्रेड यहाँ पे अब नहीं होगा। अगर आप पोजीशन आज के डेट में भी बना के जाते हो सो आपका स्टॉप लॉस 115 के आसपास आएगा। अभी उससे पहले कुछ भी स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि ये आईपीओ हाई वाला कोई भी कंपनी न्यू आता है उसमें फंडामेंटल कुछ भी हम आईपीओ हाई स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो आईपीओ दिन के आसपास का जो लिस्टिंग है उस टाइम के हिसाब से 115 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। और आपका व्यू रखिए 2 से 3 साल। अब 250 300 एंड भी अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब द थिंग इज कि शॉर्ट टर्म में इतना चला है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये स्टॉक फिर से आपको तुरंत 240 200 आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब ये नॉर्मली ट्रेड करने लगेगा। दो एक दिन का जो फोमो था निकल गया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग फिर से थोड़ा बहुत चल रहा है। तो ये अभी एक्ट कीजिए आप एज ए इन्वेस्टर्स। अभी यहाँ पे एज ए ट्रेडर एज ए दो एक दिन के लिए व्यू नहीं होना चाहिए जी। अब मेरा अगला प्रश्न यहाँ पर ये है, अमित जी के पास जाऊँ उससे पहले, कि जैसे आपने कह दिया 240 300, बहुत लोग क्या करते हैं इसको इन आउट लगा के इतना ही सुनते हैं लेकिन मैं थोड़ा फिर से पूछना चाहूँगा, टाइम फ्रेम आपने जो बोला है इसको रखना चाहिए 2 साल 3 साल, अगर 300 का टारगेट चाहिए, ये बोला आपने? विपुल जी, एक मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है और मुझे लगता है कि एंजल वन पे भी हमने देखा है। एंजल वन का मार्केट कैप आप देखेंगे 25-30 हजार करोड़ के आसपास है। अब ग्रो का इतना सडनली ऊपर आ जाना ये हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव था। लेकिन ओवरऑल कैपिटल मार्केट जितने भी काउंटर्स है मैं सब जगह पे पॉजिटिव हूँ और ग्रो में भी। अब जो मैंने टारगेट आपको स्पेसिफिक बताया ये टारगेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। ये 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 2 महीना 3 महीने के लिए नहीं है, क्लियर। सो अगर आप करेंट उनसे आज बाय करके जाना चाहते हो सो यू कैन बाय, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको 115 115 विल बी योर स्टॉप लॉस और मिनिमम 1.5 से 2 साल का व्यू रख के कैरी फॉरवर्ड करके जाइए पोजीशन। दो बातें महत्वपूर्ण इस पर नोट करिए, फिर मैं अमित सर की राय इस पर लूँगा, क्योंकि ये बहुत बाद में जो आप लोग ट्रोलिंग करते हैं और टिप्पणियाँ करते हैं, इन्होंने ये टारगेट दिया था। पहली बात तो ये कि जो टारगेट बताए जा रहे हैं वो कल अचीव नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी बात, आपके लिए एक लंबी अवधि का नज़रिया है, 115 का स्टॉप लॉस भी दिया जा रहा है कि अगर कल को नतीजे आए, मैनेजमेंट में कोई खामी हो गई, कोई बुरी खबर आ गई, तो कम से कम आपके कैपिटल सुरक्षित रहे। तो भी वो 200 वाले जो टारगेट है कि आपने बोला था तो फिर आया नहीं और ये तो अब नीचे आ गया। तो ये ध्यान रखें, 115 का इसीलिए स्टॉप लॉस बताया जाता है। कभी कोई बुरी खबर जो है अगर की वजह से नीचे आता है, तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप पोजीशन बनाइए। 1.5 साल का नज़रिया रखिए। 200 प्लस के टारगेट, 240 300 के जो भी टारगेट ये दे रहे हैं वो लंबी अवधि के लिए हैं। ये अगले 10 दिन में, महीने 2 महीने 3 महीने में नहीं आने वाले हैं। इस दौरान शेयर नीचे भी आ सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा। अमित सर, आपकी टिप्पणी। विपुल जी, जो आप मैं पिछले 6 साल से ऑलमोस्ट सोशल मीडिया में हूँ। 4,000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हम लोग। मैंने देखा है कि लोगों को ना इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने देखा है कि लोगों को डोपामिन रिलीज होता है थोड़ा सा निगेटिव कमेंट करने पे। तो उसको भी ना हमें पॉजिटिविटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि या एक कहीं ना कहीं हम मार्केट में भी हेल्प कर रहे हैं, लोगों को डोपामिन रिलीज कराने में भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि डोपामिन रिलीज होने से आगे वालों को एनर्जी फील होती है। तो वो इस तरह के कमेंट्स तो आते रहेंगे, तो उससे तो हम बच ही नहीं सकते।
बाकी ग्रो की बात कर रहे थे विपुल जी, लास्ट शो में हमने बात की थी, मैंने जब उस दिन लोअर सर्किट लगा हुआ था 169 के आसपास का। आज बाजार का भाव 163 के आसपास का चल रहा है। उस दिन मैंने कहा था कि 153 154 के आसपास इसमें एवरेज आउट किया जा सकता है, 174 के टारगेट दिखेंगे। तो आई होप कि उस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने लोअर लेवल पे वापस से एवरेज आउट किया होगा। और अभी भी मुझे लगता है कि 155 153 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 150 के नीचे पेनफुल सिचुएशन बन सकती है, वरना बाजार यहां से हमें 173 174 के रेट्स दिख सकते हैं। तो किसी ने अगर एवरेज आउट किया है तो एक बार 174 के आसपास निकल जाए, लंबे समय के कंसोलिडेशन के लिए ये 150 के इर्द गिर्द घूम सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर है जो है निकल के आती हुई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, अभी के लिए ग्रो पे हम बात कर रहे हैं और तुरंत तुरंत जो है इसके रिजल्ट आए हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो इसका 24.6% बढ़ा है। दरअसल इसकी इस नतीजों पर इसलिए भी निगाहें हैं क्योंकि ये तस्वीर कहीं ना कहीं बयां करती है इस पूरे सेक्टर को लेकर के कि आखिर में ग्रो के पास सबसे बड़ा क्लाइंट बेस है, वहाँ पे किस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर यहाँ की ग्रोथ को लेकर के एक पिक्चर रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए सबकी निगाहें थी। तो करीब करीब 24.6% की ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट में। शेयर दिखाते रहिए। और 471.3 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। रेवेन्यू की बात करें अगर हम, तो कंपनी की आय में भी 12.7% की ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। ये जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर है, 1018 करोड़ रुपए है। अबिट्टा जो है वो भी लास्ट क्वार्टर से 25% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये 603 करोड़ रुपए है रहा है। और अबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो 600 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है सीक्वेंशियल बेसिस पे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये 59.3 रहा है, 53.4%। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो कंसेंसस था उसके इर्द गिर्द कहाँ पर आया है। आप में से कोई कमेंट करना चाहेगा सर रिजल्ट पर? प्रदीप सर, आप करना चाहोगे क्या? सर रिजल्ट ठीक ठाक आया, बढ़िया है। और देखिए आईपीओ के बाद ये फर्स्ट टाइम का रिजल्ट है, तो ये तो पॉजिटिव ही आना था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडस्ट्री मुझे पसंद है। और ईयर टू ईयर बेसिस पे जिस तरीके का ग्रोथ चल रहा है, रिसेंटली थोड़ा मोतीलाल का रिजल्ट खराब आया था, बाकी ओवरऑल इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं है। तो जिनके पास पोजीशन है डेफिनेटली, जैसा हम बात कर रहे थे टारगेट, ये टारगेट एक्चुअल में कैसे डिफाइन होता है, फंडामेंटल के आधार पे। तो फंडामेंटल रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, ये बात जो है निकल के आई है। और इन सबके बीच में प्रदीप सर, ज़्यादा तबीयत खराब लग रही है क्या सर आपकी? मैं तो चाह रहा था थोड़ा सा, अगर आप बैठे बैठे थोड़ा आपके रहने से बढ़िया रहता, लेकिन अगर आपको ज़्यादा असमंजस और दुविधा घबराहट लग रही हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, जैसा आप कहें। लेकिन इसके बाद जो है ग्रो के बाद मैं आता हूँ सर आपके पास। लेकिन ग्रो के बाद जो है थोड़ा सा एक अगली कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं और ये है सर जेपी पावर। जेपी पावर पे आप दोनों का बहुत पॉजिटिव व्यू तो नहीं है, लेकिन अमित सर ज़रा देखिए काफ़ी वोल्टिलिटी रही है यहाँ पर आज के। अब लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आज इंट्राडे में इसने 19 रुपये 79 पैसे का लो लगाया है। और इसको हम डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर रिटेलर्स की पोजीशन ज़्यादा है या रिटेलर्स की क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। 20 रुपये 46 पैसे पे आता हुआ। अब ये जो अंबानी साहब की एंट्री की बात हुई है, उसके बाद से 2 दिन धुआंधार रैली रही। अभी क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, लास्ट शो में आई गेस अपन ने जेपी पावर में व्यू भी दिया था, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है मैंने 21 रुपये 90 पैसे के आसपास के टारगेट भी दिए थे। आज 22 रुपये 80 पैसे का हाई पोस्ट करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर ये वापस से 19 रुपये 30 पैसे के आसपास मिलता है तो वहां पर बाय पोजीशन बिल्टअप करनी चाहिए 18 रुपये 30 पैसे के नीचे के स्टॉप लॉस से। वापस से बाउंस बैक में 21 रुपये 50 पैसे या फिर 21 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी कुछ है क्या इस पर जेपी पावर को लेकर के अभी चार्ट पर? मेरा यहाँ पे क्लियर कट मानना यही है। पहले न्यूज आया था वेदांता टेक ओवर कर रहा है, बाद में न्यूज आया है कि वेदांता से अभी अदानी का न्यूज आया है। तो अदानी न्यूज के कारण
कल लास्ट 2 दिन से यहाँ पे जो है मोमेंटम आया हुआ था, लेकिन लास्ट तीनों बार धोखा दिया है। ऑलमोस्ट 27 26 के आसपास आप देखेंगे वीकली चार्ट में हाई एक रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए मैं नाइट 20 21 23 24 में मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा। सो एंड सेकंड और एक साइकोलॉजिकल बात यहाँ पे ऐसा है कि अगर अदानी का नाम सामने आ रहा है, न्यूज़ ओनली फॉर सामने आया है, अभी ना ही मैनेजमेंट बदला है, ना ही इसका कोई आगे कोई प्रोसेस हुआ है, तो ये अगर फाइनल होता है, आगे प्रोसेस होता है, उसके बाद हमको प्राइस में भी देखने को मिलेगा। मौका कहीं पे नहीं जा रहा है सर, मौका डेफिनेटली मिलेंगे। तो मुझे एक बार अगर बाय करना है 25 के ऊपर, मैं एक बार रिव्यू करूंगा, फाइनल इसका कंफर्मेशन आएगा 27 के ऊपर। देन मेरा जो व्यू है, ये जो नेगेटिव व्यू एक मैं अपने माइंड पे बना के रखा बिकॉज ऑफ द सम फैक्ट एंड फिगर, सो ये व्यू चेंज हो जाएगा बाद में, तब जाके मैं बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी फ्रेश बाय नहीं करना है, अवॉइड करना है। और अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हो विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ, देखिए 22 के आसपास का प्राइस था। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के पास है तो आप 20.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मैं खरीदना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास है, ये एक आपका लॉस को प्रोटेक्ट करने का टेक्निक होता है स्टॉप लॉस ऑलवेज, लेकिन फिर भी लोग सर स्टॉप लॉस यूज करते नहीं है। अभी भी अगर आपके पास है, मैक्सिमम 17 पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन उससे नीचे कुछ भी हो जाए आपको देखना नहीं है। और कोई भी अगर हाइप आता है, न्यूज आता है, मुझे सर पार्टिसिपेट नहीं करना है। मुझे पार्टिसिपेट करना है प्राइस एक्शंस के साथ, ट्रेंड के साथ। वो ट्रेंड चेंज होगा 27 के ऊपर। 27 के ऊपर। चलिए, ये बात तो यहाँ पर निकल करके आई है यहाँ पर जेपी पावर को लेकर के। तो ये एक और ऐसा सेक्टर शेयर था जो कि आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जरा एक और शेयर जिस पे आप दोनों की राय मेरे ख्याल से नेगेटिव है, लेकिन इस पे मैं आपकी राय दोनों की जानना चाहूँगा। जानने से पहले ज़रा ओला पे ज़रा व्यू जानना चाहेंगे। आज ये जो है ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या टिप्पणी करना चाहिए? पहले अमित सर आप बताइए, ओला को लेकर के आपका व्यू क्या है इस समय? सर ओला को लेकर तो मैं हमेशा से नेगेटिव ही रहा हूँ, क्योंकि ये तो सब गलत हो गया जो भी हुआ है रिटेलर्स लोगों के साथ। 55 रुपए के ऊपर की अगर क्लोजिंग इनकेस कभी कहीं मिल जाती है तो इसके पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल सकते हैं। बाउंस बैक पॉसिबल है मैक्सिमम 55 रुपए तक। 55 रुपए के बाद एक तेजी बरकरार रह सकती है, वरना मुझे लगता है ये 33 34 रुपए भी आ जाएगा, तो उसमें आई वोंट बी सरप्राइज्ड। चलिए, ये बात है। प्रदीप सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं वही बोल रहा था सर, मेरा भी यहाँ पे पूरा नेगेटिव व्यू है। देखिए रिसेंटली ऊपर भी आया था, ऊपर आने के बाद फिर से नीचे आ गया, और हमने कभी भी ओला पे जो है बाई कॉल नहीं दिया। एक बार हमने दिया था, वो 55 56 से 67 के आसपास प्रॉफिट बुक करा के आया। बार बार उसके बाद बहुत अलग अलग मोमेंटम आया, लेकिन कभी भी हमने बाई रिकमेंडेशन नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी अगर 40 एक बार ब्रेक करता है और भी डाउन साइड पॉसिबल है। सो एक बार जिनके पास पोजीशन है, आप स्ट्रिक्टली एक बार 40 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और फ्रेश बाय तो सर बिल्कुल अभी भी नहीं करना। एंड सर, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, है अमित जी एंड सारे व्यूअर्स को। ये आपका सर एक जाते जाते एक लाइन का उत्तर दीजिए, वाकई में स्वास्थ्य खराब है या आप दिल्ली में कहीं पे आपको किसी से मिलने जाना है? अरे नहीं सर, अच्छा। मेरे को थोड़ा आप गलत देख रहे हो ना। अरे बस 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 सर, ऐसे पूछ लिया आपसे, नाराज मत होइए कि मतलब मुझे लगा हो सकता है, क्योंकि जितनी तेजी में आप हैं तो मतलब मुझे लगा कि हो। हाँ, कुछ कह रहे हैं अमित जी? जी ऑलरेडी दिल्ली में थे कल। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? प्रदीप जी ऑलरेडी दिल्ली में ही है ना? हाँ, दिल्ली में ही है सर। ये मतलब आजकल जब दिल्ली आते हैं तो इनका थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा जाता है, तो ये थोड़ा रात रात भर कहाँ रहते हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आता। कल गए थे आपके यहाँ पे नोएडा पे एक इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे गया था मैं तो टेम्पल पे जाना पसंद वो करता तो हूँ। दिन में गए होगे ना? हाँ 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 सर, अब इस पे सारी चीज़ों पे मुंह मत सर। खुलवाइए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, इस बीच एक आध टिप्पणियाँ हमारे दर्शकों की तरफ से जो आई हैं उस पर जीएमडीसी पे हमारी एक दर्शक हैं काफ़ी देर से सवाल पूछ रही थी। सर जरा जीएमडीसी पे एक बार एक टिप्पणी कर दीजिए, अभी क्या करना चाहिए? यहाँ पे कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या? हमारे एक दर्शक काफ़ी देर से जानना चाह रहे हैं।
विपुल जी, मैंने अभी ना ओला ओला का अभी स्टॉक के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। ओला मैंने भी लिया हुआ था 80 के आसपास, लेकिन जब बाजार में वो आग लगाने वाली बात, निगेटिविटी वाली बात, तो फंडामेंटल्स खराब होना चालू हुए, तो मैं 64 के आसपास एग्जिट कर गया था लॉस बुक करके। और अब वो भाव भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे रेट पे यानी बहुत सही टाइम पर निकल गया। तो जब भी इंसान को यानी सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं, मार्केट वैल्यूज खराब हो रही है, क्लाइंट्स के रिव्यू खराब हो रहे हैं, तो एक बार अपने को एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि हम ही यानी क्लाइंट्स जो है वही भगवान होते हैं बाजार के यानी कंपनीज के। बात करते हैं जीएमडीसी की। जीएमडीसी आज अच्छा फॉल दिखा रहा है, 500 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें कोई राइज आता है तो एक बार निकल जाना चाहिए। 560 का तेज नहीं लगता है। ओवरऑल ये गिरता हुआ बाजार एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकता है, और एक करेक्शन टूवर्ड्स 445 तक का भी हो सकता है विपुल जी। तो यहाँ से 30-40 रुपए गिरने की जगह है, लेकिन इमीडिएट नहीं, एक बाउंस बैक आने के बाद। तो अगर कोई किसी ने लिया हुआ है तो 515 513 के आसपास बाउंस बैक मिले तो एक बार एग्जिट कर जाइए। ओवरऑल 525 की क्लोजिंग के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद 575 तक के व्यू बनेंगे, लेकिन अभी थोड़े इसके सेटअप खराब दिख रहे हैं। ये बात तो यहाँ पर निकल के आई है जीएमडीसी को लेकर के। चलिए अब जो है एक शेयर और मॉसिप, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, ये हमारे चैट बॉक्स से हमने निकाला है सर, कि जिसमें लोगों ने सवाल भेजे हुए हैं। ये भी शेयर लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और अब धीरे धीरे करके ये 213 पे आ चुका है। एक महीने में 22% का करेक्शन, और ज़्यादा करेक्शन बाकी है क्या? किन लेवल्स पे आपको लगता है कि जो लोग हायर लेवल पे लिए हुए हैं उनको एवरेजिंग करनी चाहिए मॉसिप पे? विपुल जी, अभी देखिए कैसा है ना, ये सेक्टर में थोड़ा सा ओपिनियन खराब है। एक मिनट मुझे दीजिएगा। तो 14 के आसपास है जी जी। विपुल, मिला प्रदीप क्या? जी की तबीयत खराब है, और यहाँ पर हमारे कुछ सॉफ्टवेयर कभी कभी हैंग कर जाते हैं। ओहो हो। जी और सर, अभी इसमें इसका भी सेटअप खराब लग रहा है थोड़ा। जब तक ये 232 के ऊपर ना चला जाए तब तक इसमें फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। ये टूटता हुआ बाजार अगर आगे आप लोगों को 200 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं 190 के नीचे के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। लेकिन ये बाय भी पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाता है, एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड बनता है, जो कि 222 रुपए तक का होगा। तो 190 के आसपास मिले तो वहां पर एंट्री 100 हाँ 200 के आसपास मिले तो वहां पर एंट्री प्लान करिए 190 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से, और वहां से 220 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 10% का गेन यहां से दिख सकता है। जी चलिए, ये बात है यहाँ पर मॉसिप को लेकर के। चलिए अब ज़रा जो है इस बीच एक नज़र ज़रा बाज़ार पे डालते हैं, क्योंकि बाज़ार पे दबाव जो है वो बढ़ता हुआ 26,055 का लो अब देखने को मिल रहा है। 125 अंकों की गिरावट निफ्टी में इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ आज के इस हमारे सेगमेंट को हम समाप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जाते जाते जो है अभी अंबाला जी जुड़ रही हैं, उनके साथ भी एक टिप्पणी ले ली जाए, और ताकि इस सेगमेंट को हम समाप्त करते करते जो है उनकी भी एक टिप्पणी ले लें। अभी सर एक शेयर और जो कि जिस पे हम लोग बात कर रहे थे गौरांग जी से भी, सुज़लॉन पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। ये सुज़लॉन में अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है एक रेंज में फंस गया है और इससे बाहर नहीं निकल रहा है। सर, मैंने देखा है कि जितनी बार भी सुज़लॉन के बारे में डिस्कशन हुआ हमारा, उतनी बार एनालिस्ट लोग काफी सारे दूसरे लोगों के ओपिनियन बड़े पॉजिटिव थे इसमें। लेकिन मैं इसको अभी भी कम से कम 43 और 35 के स्तरों पर देखता हूं। इस पे अभी तो मैं इमीडिएटली बुलिश नहीं हूं, तो इसमें मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। ये कभी भी किसी भी दिन 42 रुपए तक तो आराम से टूटता हुआ दिख सकता है। अभी 55 रुपए 80 पैसे के आसपास चल रहा है। तो अगर कोई छोटी मोटी क्वांटिटी उठानी है तो 43 रुपए के आसपास एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये 25% बाइंग जोन रहेगा। उसके बाद अगर कभी अपने को 30 रुपीज के आसपास मिले तो वहां पर अनदर 25% लेना चाहिए। और ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट इसके 6350 के बाद ही बनेंगे, जो हो सकता है टूवर्ड 79 तक पुश करे, लेकिन उसके लिए इसको 63 के ऊपर ट्रेड कराना पड़ेगा। 63 के ऊपर ट्रेड कराना पड़ेगा, ये राय यहाँ पर निकल रही है। चलिए, हमारे साथ वी एल अंबाला जी जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मतलब क्या ही कहा जाए, इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में बनी रहनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि अब
मतलब इसे ऊपर वाले का कहिए या फिर जो भी कहिए, दर्शकों का प्रेम कहिए, अद्भुत। लेकिन मैम जब नसीब में है तो किताबों पे लिख दो, स्लॉट दे दीजिए तो मैं भी प्लानिंग कर दूं प्रॉपरली। वाह वाह वाह, बहुत मेरे मतलब लिए मैं समझ सकता हूँ मैम, माफ़ी चाहेंगे आपसे कि सही बात है, नहीं थोड़ा सा दिक्कत। मतलब जो है क्योंकि प्लानिंग कुछ और रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग में आप ही हैं, तो फिर वो आ ही जाती हैं आप। मैम अब चूंकि इस सेगमेंट को समाप्त करना है, जाने से पहले दो चीज़ें आपसे खाली मैं पूछना चाहूँगा। एक तो बता दीजिए कि ये ग्रो को लेकर के आपकी टिप्पणी, क्योंकि रिजल्ट्स अभी अभी आए हैं, मैं फटाफट आपके लिए जो है वो पढ़ देता हूँ, जो कि हमारे बाबूजी ने हमें भेजे हैं अभी अभी। और YoY फिगर में जो है कंपनी का मुनाफा 12% बढ़ा है, 471 करोड़ रुपए। Q1Q बेसिस पे ये ग्रोथ रही है 24.6% के आसपास। देखिए आ भी गया Q1Q बेसिस पे, और ये 471 रहा है। और ये YoY के नंबर से आय की बात करें, आय में 12.7% जो है Q1Q बेसिस पे ये ग्रोथ देखने को मिली है, 1018 करोड़ रुपए के आसपास। EBITDA सिक्वेंशियल बेसिस पे 25% बढ़ा है, 603 करोड़ रुपए। और EBITDA मार्जिन्स भी काफ़ी एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए, करीब 600 बेसिस पॉइंट। आपका कमेंट क्या रहेगा मैम? Q1Q बेसिस पे तो ग्रोथ ठीक दिखाई दे रही है, आपकी टिप्पणी क्या है ग्रो पे? रेवेन्यू कम हुआ है तो वो एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा, क्योंकि कंपनी के साथ साथ जिस प्रोस्पेक्ट के साथ लोगों ने इसको देखा है कि ये इसने पुराने दिग्गजों को लीड करके बीट करके लीड किया है, तो वो रेवेन्यू कम होना एक 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 रेज्ड आईब्रो से, यानी एक ऐसे तो देखेंगे लोग उसको कि ये क्यों हुआ, तो उसका डीप डाइव अगर समझे तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज की नजर से देखा जाएगा। इन डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स प्रॉफिट लेकर के लाए हैं ये लोग, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से वही है, स्टेटमेंट में नो चेंज। 150 से 160 की रेंज एवरेजिंग की रेंज दी थी, जो कि कल भी ट्रिगर्ड हुई है, आज भी ट्रिगर्ड हुई है। 120 रुपए से स्टॉप लॉस जो एवरेज करके बैठने के लिए देख रहे थे उनके लिए भी 185 से 210 240 टारगेट है। जो अभी फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज बी अवेयर, अभी आप 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं क्या? परसेंटेज वाइज अगर समझा दूं तो ये काफी बड़ा है, पहले समझ लो। 120 का स्टॉप लॉस अगर आपको पड़ता है, जो कि लगभग 26% लॉस है ऑन डिप्लॉयड कैपिटल, इफ यू कैन बेयर दैट, अगर आप उसको ले सकते हो तो फिर आप इसमें टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो अभी हैं तो बने रहिए, खरीदना चाहते हैं तो 26% का लॉस है जिसके चांसेस रह सकते हैं, तो वो आप समझ लीजिए। तो मेरे हिसाब से अभी बने रहो, 120 का स्टॉप लॉस है। 120 का स्टॉप लॉस है, और नई खरीदारी के लिए भी ये बोल रही हैं आप? नई खरीदारी में थोड़े से अवॉइड कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, मतलब ठीक। लेट इट बी, अभी के लिए लेट इट बी कर दीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस के चांसेस बन सकते हैं। जो पहले से हैं, देखिए उनके पास एक मौका है, उनकी प्रॉफिट पिरामिडिंग हो सकती है, हो सकता है आईपीओ के प्राइस पर आए हो, लेकिन आप जो अब आएंगे आपको तो सीधा सीधा दिख ही रहा है कि 26% का नुकसान जो है मुश्त है। तो थोड़ा रुक जाइए, कहीं पर दोबारा मौका मिलेगा तब फिर से री एंट्री दूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, उतने रिस्क मैं खुद नहीं देना चाहती। ठीक। अच्छा, चूंकि आप प्राइमरी मार्केट को कवर करती हैं, इसलिए जरा फिजिक्स वाला के भी टारगेट बता दीजिए। हमारे एक दर्शक हैं जानडलिया जी, वो जानना चाह रहे हैं 2 महीने का टारगेट क्या होना चाहिए, अभी फिजिक्स वाला पे क्या व्यू रखा जाए। और अमित सर, अगर आप भी कोई टिप्पणी करना चाहें फिजिक्स वाला पे, तो मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा, अगर आप ट्रैक करते हो तो। जी मैम, पहले आप। 120 रुपए का स्टॉप लॉस, 2 महीने का टारगेट देख रहे हो तो 165 रुपए से लेकर के 200। फिजिक्स वाला में भी वही स्टॉप लॉस 120? नहीं, उसका अलग है, इसमें 120 रुपए है। हाँ, तो आपने नहीं, फिजिक्स वाला की मेरी सलाह थी। मैं फिजिक्स वाला भी 139 पर 139 पर है, 120 रुपए का स्टॉप लॉस तो मेंटेन दोनों में, करिए। ग्रो में भी 120, इसमें भी 120? चलिए। यस। टारगेट मैम दोनों में बराबर रखेंगे कि अलग अलग उसको कर रखेंगे? नहीं, इसमें टारगेट आपका फिजिक्स वाला में एग्जिट पॉइंट है 165, अगर 165 भी आपका ट्रिगर होता है, मोमेंटम में जाएगा क्योंकि ये फिर आप ट्रेल करके 200 का वेट कर लो, लेकिन ये हाई बीटा है, प्लीज समझ लीजिए इस बात को, ये हाई बीटा स्टॉक्स है। चलिए, ये बात हाई बीटा स्टॉक्स है, तो अभी होल्ड करने की सलाह है ग्रो को, फ्रेश बाई की सलाह नहीं है, क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत क्वेरीज हैं यहाँ पर, लोग ट्रोल भी कर रहे हैं काफ़ी। और फिजिक्स वाला में भी अभी होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश बाई भी कर सकते हैं ना फिजिक्स वाला में, कहा आपने अम्बाला जी? फिजिक्स वाले में फ्रेश बाइंग नहीं करिए, नहीं, मतलब दोनों में नहीं जो करनी है है, वही बने रहिए, दोनों में नहीं फ्रेश करनी है। बाइंग आज नहीं करना है। उसका मैं रीजन भी देना चाहती हूँ संदीप, विपुल जी। हाँ। ग्लोबल अभी जो ब्रॉडर मार्केट है ना, न्यूली लिस्टेड कंपनीज में अगर ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट नहीं किया तो उस समय क्या है, थोड़ा सा डेंट
पिटाई होती है ना, आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो वो थोड़ा थोड़ा ना सबके तरफ फिर थोड़ा वो असर जाता है कि कहाँ से वो तो वो असर हमको थोड़े 2-4 दिन के लिए यहाँ पर दिख सकता है। सो मीनवाइल हमारी ब्रॉडर मार्केट वापस से सेटल हो, मतलब कंसोलिडेशन वगैरह कंप्लीट कर ले, सेटल हो जाए, बीच में जो न्यूज फ्लो होने वाला है सैटरडे संडे के बीच में यूएस की तरफ से, वो भी एक बार क्लियर हो जाए, तो वापस से इन स्टॉक्स में भी एक अच्छा रेंज ढूंढ सकते हैं। अभी करेंगे तो बहुत रिस्क है। चलिए ठीक है। अमित सर, आपकी आखिरी टिप्पणी, फिर इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। सर फिजिक्स वाला अभी मुझे ऐसा लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और मोमेंटम काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। 121 रुपए से 150 रुपए की रेंज पर अच्छे ट्रेड करा रहा है। ये छोटी मोटी वोलेटिलिटी नहीं होती, बहुत बड़ी वोलेटिलिटी होती है। अगर आज के सेशन में शॉर्ट टर्म के हिसाब से किसी को लेना है तो 133 134 रुपए के आसपास एंट्री प्लान कर सकता है। 130 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 145 148 रुपए के लेवल्स हमें 2-4-8 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और ये वोलाटाइल रहने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ओपिनियन इसमें काफ़ी बुलिश भी है और काफ़ी लोग इसमें ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लेके तुरंत बेच देते हैं अगर उनको मुनाफा मिलता है तो। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।